जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, मैं अपने ज्ञान अनुसरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर अब प्रस्तुत हूँ। मृत्यु का भय कैसा। कहानी का शीर्षक है, अगर मृत्यु का भय सताए तो इस कहानी को जरूर सुनें। इससे मृत्यु का भय नहीं रहेगा आप लोगों को। यह सत्य है कि इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है उसे एक दिन जाना ही होगा, उसकी मृत्यु जरूर होगी। इसी का भय सबको डराता रहता है। भविष्य में सदैव स्मरण रखें कि मृत्यु से भय कैसा, यह निश्चित मानकर नहीं डरना चाहिए। इसी पृथ्वी में शरीर हमेशा नश्वर ही होता है। मैं इस विषय पर भागवत की एक बहुत सुंदर कथा सुना रही हूँ। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, तब तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक ही दिन शेष रह गया था। राजा परीक्षित को उनके मन का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हो रहा था। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो गया। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को एक कथा सुनानी आरंभ कर दी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गए। संयोग वह राजा रास्ता भटक गए जंगल में और घोर जंगल में जा पहुँचे। उन्हें रास्ता ढूंढते ढूंढते रात बीत गई और भारी वर्षा होने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि बोलने लगे। वह राजा डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहाँ पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिए की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में एक ओर उसने अपने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी में ही छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी और छोटी, अंधेरी, दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छिपाने का कोई आश्रय न देखकर उस बहेलिए से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाने का नाम ही नहीं लेते और मुझसे झंझट करने लगते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में रहने की कोशिश करते हैं। वह अपना कब्जा जमा लेते हैं और ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ। इसलिए मैं किसी को भी यहाँ ठहरने नहीं दे सकता। मैं आपको भी इसमें ठहरने नहीं दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिए ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिए ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर से दोबारा दोहरा दिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई और सुबह उठा तो वही सबसे प्रिय लगने लगा। अपने जीवन में वास्तविक उद्देश्य को वह भूलकर वह वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिए से अपने ठहरने की प्रार्थना करने लगा।
इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से पूछा, परीक्षित बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट क्यों करना पड़ा? क्या यह उचित था? परीक्षित ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन था? उसका नाम क्या था? बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में रहने की प्रतिज्ञा तोड़कर अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गया है। नीति अवधि में भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। इस पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं, क्योंकि इस मलमूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक है, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। वह आपको उस लोक जाना है, वहाँ से आप जहाँ से आप आए हैं, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित यह ज्ञान सुनकर उसका ये बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। अब उनके मन में ज्ञान जाग पड़ा। भाई बहनों, वास्तव में यही सत्य है कि जब यह जीव अपनी माँ की कोख में जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया और कहाँ पैदा हो गया। ऐसा कर कर वह रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा और हमेशा अपनी मृत्यु को याद रखकर आपको डर नहीं लगेगा। धन्यवाद। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी।